जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है? क्या इस दिन सूतक काल लगेगा या नहीं? क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? और अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो क्या हमें पूजा पाठ, भोजन और मंदिर से जुड़े नियमों का पालन करना होगा? आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण की तारीख की। वर्ष 2026 का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त शुक्रवार को होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार ग्रहण के अधिकतम चरण में चंद्रमा का लगभग 96% भाग पृथ्वी की गहरी छाया में पहुंच जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में यह ग्रहण कितने बजे दिखाई देगा? तो ध्यान रखिए, भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि जिस समय ग्रहण की मुख्य अवस्थाएं होंगी उस समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के ऊपर दिखाई देने की स्थिति में नहीं होगा। भारत के अलग अलग शहरों के पंचांगों में भी इस ग्रहण को स्थानीय रूप से अदृश्य बताया गया है। हालांकि विश्व स्तर पर इसके चरण भारतीय समय के अनुसार लगभग इस प्रकार हैं। उपछाया ग्रहण सुबह 6:55 के आसपास प्रारंभ होगा। आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह 8:04 के आसपास प्रारंभ होगा। ग्रहण का परम चरण सुबह 9:43 के आसपास होगा। आंशिक ग्रहण सुबह 11:21 के आसपास समाप्त होगा और उपछाया ग्रहण दोपहर लगभग 12:30 पर समाप्त होगा। लेकिन याद रखिए, ये भारत में दिखाई देने वाले समय नहीं हैं, बल्कि भारतीय समय के अनुसार विश्व स्तर पर ग्रहण की अलग अलग अवस्थाओं के समय हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सूतक काल कब से कब तक रहेगा? सामान्य धार्मिक परंपरा में चंद्र ग्रहण के सूतक को ग्रहण से पहले का समय माना जाता है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं दे रहा है तो भारत के लिए सूतक काल लागू नहीं माना जा रहा है। अर्थात इस चंद्र ग्रहण के लिए भारत में सूतक प्रारंभ और सूतक समाप्त होने का समय लागू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत में रहने वाले लोगों को इस ग्रहण के कारण सामान्य धार्मिक कार्यों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ किए जा सकते हैं, भोजन बनाया और ग्रहण किया जा सकता है और सामान्य दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी क्या कोई विशेष सावधानी रखनी चाहिए? तो धार्मिक दृष्टि से आप अपनी श्रद्धा और परिवार की परंपरा के अनुसार भगवान का नाम स्मरण, मंत्र जप और ध्यान कर सकते हैं। लेकिन भारत में इस अदृश्य ग्रहण के कारण सामान्य पूजा पाठ या भोजन को रोकना आवश्यक नहीं माना गया है। और एक जरूरी बात, चंद्र ग्रहण को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल होती हैं, जैसे कि ग्रहण के समय खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए या हर व्यक्ति पर सूतक का प्रभाव पड़ेगा। ऐसी बातों को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक गणनाओं को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम वही जानकारी बता रहे हैं जो उपलब्ध पंचांग गणनाओं और खगोलीय स्रोतों से पुष्ट होती है। अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय क्या करना शुभ माना जाता है। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो ग्रहण के समय घर पर रहते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु, भगवान शिव या अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना भी मन को शांत रखने का अच्छा माध्यम है। और सबसे खास बात यह है कि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसे देखने के लिए रात में आसमान की ओर देखने या किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की पूरी बात को एक बार बहुत आसान शब्दों में समझ लेते हैं। चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। ग्रहण का अधिकतम चरण भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 9:43 पर होगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में सूतक काल लागू नहीं माना गया है
और इसलिए भारत में सामान्य रूप से पूजा पाठ, भोजन और दैनिक धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी इस चंद्र ग्रहण को लेकर कोई भ्रम था, उम्मीद है अब वह पूरी तरह दूर हो गया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्म, व्रत, त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी सही एवं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।